रहीम। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ इस शेर से करूँगा कि कतील उस ज़माने में मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अपनी ताजिर बिरादरी और अहलियान तुलम्बा की गयूर आवाम के सामने उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से कोई 12-14 साल पहले एक गलती से, जिस वक्त तहसील कौंसिल हुआ करती थी, ज़िला कौंसिल हुआ करती थी, मियाँ चन्नू के एक क्लर्क ने अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गलती से एक तुलम्बे का नाम डाल दिया। तुलम्बा हल्का यूनियन कौंसिल 75 हुआ करती थी। तुलम्बा की यूनियन कौंसिलें चारों तरफ जितनी भी यूनियन कौंसिलें मौजूद हैं उस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। इसी तरीके से तुलम्बा में हल्का 75 यूनियन कौंसिल पे ये वाला टैक्स लगा दिया गया। हमारा ये देहाती एरिया है, आप कानून उठा के देखें कि जितने भी देहाती एरिया हैं वहाँ पे ये टैक्स लागू नहीं होता। हमारी यूनियन कौंसिल का जो इजलास हुआ उसके अंदर ये करारदाद पास की गई कि तुलम्बा के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स ये नहीं लगता। यानी ये भी एक इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट के इदारे की करारदाद मौजूद है, यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड है इस पर, कि जिसकी बुनियाद पे हाई कोर्ट ने भी हमें ये स्टे दिया है। हम दोबारा से ये स्टे लेके आए हैं। सिर्फ इससे पहले ये होता रहा है कि स्टे हम अदम पैरवी की बुनियाद पे हमारा ये खारिज हो जाता था। आज तक अदालत के सामने ना एक्साइज वाले आए हैं, ना ये प्रॉपर्टी टैक्स ये जो बल्दिया का है हमारे, ना बल्दिया वाले कभी वहाँ उनके सामने पेश हुए हैं। हमारा मौक़िफ़ आज भी ये है कि हम अदलिया का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम कानून का हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हम अपने MNA साहब, हम अपने MPA साहब और जितने भी जिम्मेदार हैं, मिसाल के तौर पे हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि तुलम्बा के अंदर ये जो टैक्स नाजायज़ लगाया गया है। तुलम्बा एक देहाती एरिया है, ये टैक्स उन शहरों में लगाया जाता है जहाँ फैसिलिटीज़ भी होती है। ना हमारे पास गल्ला मंडी है, ना हमारे पे रेलवे स्टेशन है, ना हमारे पे जनरल बस स्टैंड है, ना मवेशी मंडी है, ना गल्ला मंडी है, ना बच्चों के खेलने का कोई बड़ा ग्राउंड है। यानी एक भी, ना कोई कॉलेज है, ना कोई बड़ा हायर, इसी तरह ना लेडीज़ ना जेंट्स। हमारी यूनियन कौंसिल में कोई कॉलेज की बिल्डिंग, कोई तालीम बच्चों की किसी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है। ये हमारा पास ये जो हमने ये स्टे लिया, इसके अंदर हमने जज साहब से यही दरख्वास्त की है कि हम एक दरियाए रावी के बिल्कुल साथ किनारे पे हमारा तुलम्बा है, देहाती एरिया है, अभी पानी आने वाला है, ये सारा का सारा अदाब हमारे पे आएगा। गवर्नमेंट हमें यहाँ के इलाके को रिलीफ देती है, कोई ना कोई गरीबों की मदद करती है। ये एक आदमी की गलती से ये टैक्स हमारे पे मुसल्लत किया गया है, नाजायज़ टैक्स है। तो मेरी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी पूरी ताजिर बिरादरी, हमारा एक एक दुकानदार परेशान है, इज्जत नफ्स को मजबूर किया जाता है, आके ताले लगा दिए जाते हैं 10-8 दुकानों को, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। इसका कोई, हमने अदालत से भी यही वाली बात की है। हम अपने MPA साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, अपने MNA साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप लाखों करोड़ों की आप ग्रांट देते हैं, गली बनाने के लिए 20 लाख दे दिए, सेवरेज के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिया, फलानी चीज़ के लिए इतना करोड़ दे दिया। हमारा ये करोड़ों रुपए का जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना हमारे पे ये लागू होता, कानूनी तौर पे भी ये लागू नहीं होता। आप लोग मेहरबानी करके एक्साइज सेक्रेटरी से मिलें, आप लोग बल्दियात के सेक्रेटरी से मिलें, उन्हें ये हमारा केस दें। हम आपको ये जो अदालत में हमने पेश किया अपना मौक़िफ़, वही मौक़िफ़ इन्हें आप सेक्रेटरी हज़रात को दें। ये हमारे जो डायरेक्टर हैं एक्साइज वाले, खानेवाल वाले, ये इन्होंने अपनी अब ओपिनियन देनी है, अपनी राय देनी है, उनसे भी हमारी अपील है, आप आएँ, एक दफ़ा तुलम्बे का सर्वे तो करें। आप एक दफ़ा तुलम्बे को देखें तो सही कि तुलम्बे पे ये आया बनता है कि नहीं। फिर एक आप ये देखें कि तुलम्बा यहाँ दरमियान में हल्का 75 यूनियन कौंसिल, इसके चारों तरफ यूनियन कौंसिलें हैं, किसी पे भी लागू नहीं हो रहा, किसी पे भी लागू नहीं है। गौसपुर है, नूरी सुहाग है, इधर चुगता पंजुआना है, घराटों वाली यूनियन कौंसिल है, चारों तरफ हमारे यूनियन कौंसिल है, किसी पे नहीं लगा। मियाँ चन्नू से जहाज उड़ के आया तुलम्बे में और तुलम्बे में आके ये टैक्स लागू कर दिया। हमारी ये अपील है तमाम, और तुलम्बा के मैं उन लोगों से अपील करूँगा कि अवाम पे लागू होता तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम इंशाल्लाह, हम पहले भी गवर्नमेंट के तमाम टैक्सेस अदा कर रहे हैं और आइंदा भी हम टैक्स अदा करते रहेंगे, लेकिन जो नाजायज़ है, जो गलत है, उसके लिए हमारा हक, हम हक रखते हैं कि हम अपील करें, हम एहतियात करें। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
एहतजाज भी कर रही है और ये पैगाम भी पहुंचा रही है। एक्साइज वाले अफसरान से मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है कि हमारी ताजिर बिरादरी को उस वक्त तक तंग ना किया जाए जब तक अदालत की तरफ से कोई बाकायदा फैसला ना आ जाए। जब फैसला आएगा तो उसके मुताबिक हम हमेशा कानून के दायरे में रहते हुए अपनी स्ट्रगल करेंगे, कानून के अंदर होते हुए हमारा सारी की सारी ये जद्दोजहद और कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला मैं तुलंबा की आवाम से और तुलंबा की ताजिर बिरादरी से मैं ये अपील करूंगा, मैं ये जो एक गलत फहमी फैलाई गई है ना, ये टैक्स देना पड़ेगा। भाई जी बिल्कुल देना पड़ेगा, किस लिए देना पड़ेगा, हमें वजह तो बता देना, वजह बताएं क्यों देना पड़ेगा। अदालत अभी रोक रही है, अदालत स्टे दे रही है, आप कह रहे देना पड़ेगा। एक साहब कहने लगे कि जी खान साहब आपने बड़ा लंबा पीरियड कर दिया। भाई मैंने लंबा पीरियड नहीं किया, अदालत ने किया है। हमारी हाई कोर्ट ने हमें इतना लंबा टाइम ये रिलीफ दिया है, ये अब तक का जो रिलीफ है आज तक हमने नहीं दिया। लेकिन मुझे दुख से ये बात कहना पड़ रहा है कि जो मौजूदा अंजुमन ताजरान है इसकी, क्योंकि हमारी एक स्ट्रगल थी, हमारी एक मेहनत थी जिसे हम अब तक आवाम को इससे बचा के लेके आते, इन्होंने स्ट्रगल नहीं की। मुझे पता चला कि एक्साइज वालों ने एक कप चाय का पिलाया और बस सारों को हलाल और ज़िबा करना शुरू कर दिया। बहरहाल मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, अंजुमन ताजरान है या जितने भी जिम्मेदार हैं, आइए हम सब मिल के स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस नाजायज़ प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म कराने के जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम इंशाल्लाह जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर हमें उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन ये नाजायज़ टैक्स अपनी तुलंबा की गरीब आवाम पे हम नहीं लगने देंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी, कानूनी दायरे में रहते हुए हम ये कोशिश करेंगे। और मेरी तमाम सियासी जो हमारे ये चेयरमैन के उम्मीदवार, अब बल्दियात इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे काउंसलर हजरात भी मैदान में होंगे, चेयरमैन भी मैदान में होंगे, मैं उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, आइए मिलजुल कर हम खिदमत करें तुलंबा की आवाम की। और इस अजाब से ये इतना बड़ी, ये अब 1.5 लाख 2-2 लाख 2.5 लाख रुपये बना रखा है इन्होंने, ये आप पे जुर्माने लगे। और यार जुर्माने तो बनते ही नहीं हमारे पे, कोर्ट ने हमें रोका हुआ है, कोर्ट की वजह से आज तक लेट हुआ है, जुर्माना किस बात का बन गया। हाँ, अगर कोर्ट ना रोकती तो हमने तो पैसे भर देने थे। ये हम इंशाल्लाह ताला इसे केस दायर करेंगे। और एक्साइज वाले और जितने भी हमारे दोस्त हैं उनसे मेरी अपील है कि हमारी इस आवाम को ना परेशान करें, ना इन्हें टेंशन दें, ना अगर कोई मामला हो तो हमारी अंजुमन ताजरा मौजूद है, उससे आप बैठ के डिस्कस किया करें, वो फिर तुलंबा की आवाम को बताया करेंगी। और हमारे सियासी जो लोग हैं, हमारे जिम्मेदार जो शहर वाले हैं, एक्साइज उनसे मीटिंग करें। ये जो रात के अंधेरे में आके ताले लगा देना, ये कोई इंसानियत नहीं है, ना ये कोई तरीक़ेकार है। मेरी एक दफ़ा फिर तमाम शहर के ज़िम्मेदार लोगों से अपील है कि आमिर हयात राज साहब हमारे MP हैं, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब MLA हैं, आइए वफ़द बना के इन्हें अपने दुख, अपनी तकलीफ़, अपना ये मसला इनके सामने रखते हैं, ताकि ये हमें लाहौर से एक्साइज वालों से और बल्दियात सेक्रेटरी वालों से ये वाला मामला हमारा हल कर सकें। शुक्रिया जनाब। खान साहब ने किया, इसके बारे में आप क्या नीम साहब, बड़ी मैं भी ये वाली बातें अब मार्केट में सुन रहा हूँ, हम भी सुनते हैं और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारी जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान है, एक तो मैं ना इन लोगों को अभी तक, क्योंकि हमारी अंजुमन ताजरान प्रोसेस में ऐसे मुकम्मल होने में, अपोजिशन अंजुमन ताजरान में नहीं हुआ करती। हमारे यहाँ दोस्तों ने थोड़ी थोड़ी मुखालफत में अपोजिशनें करके और 2 ग्रुप बना कर इसमें ना इख्तिलाफी वाली फिजा पैदा कर रखी है। मैं तमाम दुकानदारों से, ताजिर बिरादरी से अपील करूँगा कि हम सब मुत्तहिद हैं, हमारी कोई अपोजिशन नहीं है। जो इस वक्त हमारे सदर हैं, हमें उन्हें सदर मानना चाहिए, जो भी हमारी तकलीफ़ है हमें उन्हें जाके बतानी चाहिए और सारों के सारों में चल कर। अब रही बात ये कि खान सिकंदर, ये मुझे बताएं खान सिकंदर किस तरीके से लेट कर सकता है। खान सिकंदर ने तुलंबा की आवाम, ताजिर बिरादरी के कहने पर हाई कोर्ट में अपील की। आज भी मैंने तो जज जिस वक्त ये इन्होंने ताले लगाए तो सारे के सारे मेरे पास आए, खान साहब भी ताले लग गए हैं, बेइज्जत किया गया है, जलील किया गया, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ गए वो ताजरान के जिम्मेदार, कहाँ गए ताजरों के वो सदर। हमारे ये पूरी दुकान मार्केट बंद पड़ी है, मुझे तकलीफ भी हो रही थी, मुझे दुख भी हो रहा था। मैं भी आखिर यहाँ इन ताजर बिरादरी का जिम्मेदार हूँ। इस तकलीफ बुनियाद पर मैंने दोबारा मुल्तान हाई कोर्ट का दरवाज़ा दस्तक दी। मुझे सिर्फ तकलीफ हो रही थी कि यार इन्हें इस तरह बेइज्जत करके बेसर सामान सब ताजिर बिरादरी को छोड़ दिया गया। हालांकि सदर साहब को फौरी मौके पे जाना चाहिए था, एक्साइज वालों से मिलना चाहिए था। हमारे दौर में एक दफ़ा उन्होंने आगे ताले लगाए थे, हमने फौरी, अल्लाह जन्नत नसीब करे इकबाल जान साहब को, हमने 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ताले फौरी खुलवा दिए तो किसी को 1 रुपया नहीं भरने दिया था। अब ये बेचारे लोग, कोई 50,000 भर के आया, कोई 30,000 भर के आया, कोई 40,000 भर के, कहाँ थी अंजुमन, कहाँ थे वो जिम्मेदार। उन्हें चाहिए ये था कि एक दुकानदार है, इस बंदे की दुकान तो है, सामान पड़ा है 10,000 का, एक्साइज का जो टैक्स बना पड़ा है वो 75,000 बना हुआ है। फौरी तौर पर ये बंदा 75,000 कहाँ से करेगा। यही है ना भाई, 5,000 दे दे, 3,000 दे दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कर। लेकिन किसी ने कोई इनकी दादरसी नहीं की।
अपने तौर पे बेचारे सब दुकानदार गए, परेशान हुए, टेंशन में आए। मैंने ज़ाती तौर पे क्या किया, मैंने तो अब हमें जब भी कोई तकलीफ होती है तो हम कोर्ट से रिव्यू करते हैं, अपनी गवर्नमेंट से रिव्यू करते हैं, अदालत से रिव्यू करते हैं कि हमारे साथ नाजायज़ हुआ है, हमें इंसाफ दिलाया है। और आज तक इसी स्ट्रगल में अब क्योंकि इस मरतबा मैं सदर नहीं रहा, तो मैं ये समझता था कि जो हमारी मौजूदा अंजुमन ताजरान है ये इससे लड़ेगी, इसके साथ इस केस को आगे लेके जाएगी। लेकिन उन्होंने मुझे, दुकानदार बताते हैं कि हथियार डाल दिए और सब पे ये अजाब मुसल्लत करवा दिया। अब आपके सामने है कि जो बंदा कोर्ट में खड़ा है वो किसी से ज्यादती कर सकता है? वो तो इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है। और इन्होंने सिर्फ वो सियासी प्रोपेगेंडा, खान ने यूँ कर दिया, खान ने यूँ कर दिया। मेरे भाई, मैं आज भी अपनी ताजे बिरादरी की जंग लड़ रहा हूँ। मैं मेरी जात की तो कितनी दुकानें हैं मेरी जात को क्या मसला? आज भी पैसे फीस भरवा के दोस्तों से कुछ चंदा मंदा लेके मैंने जाके वहाँ लिया। तो मैं तो अपनी सिर्फ बेहतरी के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ। इसे लोग जो भी रंग दें। खान साहब, आप कहते हैं ना भाई कि अंजुमन ताजरान में अपोजिशन नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, जब मजदूर फौज साहब इस वक्त हमारे सदर हैं, मैं 11 साल कोलंबिया का सदर रहा हूँ। जब मैं उन्हें तो सदर तस्लीम कर रहा हूँ तो मैंने कभी भी उनकी अपोजिशन में, कभी उनके किसी भी काम में मुदाखलत नहीं की। और मैंने उन्हें पूरा फ्री हैंड दिया कि जिस तरह भी वो खिदमत अपने अंदाज में, अपने तरीक़ेकार से खिदमत कर रहे हैं ताजों की, वो करें। अगर वो नहीं करेंगे तो अवाम अगले साल उन्हें अपने आप रिजेक्ट कर देगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम अपने ताजे बिरादरी का नुमाइंदा बनाएंगे, वो खिदमत करेगा। अगर वो खिदमत नहीं कर सकेगा तो अपने घर जाएगा, नया दोस्त आ जाएगा। कोई अपोजिशन नहीं है, उन्हें खिदमत का मौका दिया जाएगा। आज बाकी दोस्त भी कुछ सवाल कर सकते हैं तो कर। मैं AC साहब से एक दफ़ा, ये 3-4 दफ़ा हम हाई कोर्ट में गए हैं। एक दफ़ा उन्होंने खानेवाल जो हमारे वो हैं नाज़िम थे, उनके पास हम गए, शहर के ज़िम्मेदार लोग, तो ज़िले पे उन्होंने रेफ़र कर दिया था गवर्नमेंट की अदालत में। तो उन्होंने कहा कि मैं ना ज़िले का चेयरमैन नहीं रहा, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। फिर दोबारा हमने अप्लाई की, फिर उन्होंने AC साहब पे रेफ़र कर दिया। AC साहब के साथ हमारी बाकायदा बड़ी मीटिंगें हुई इस बारे में, इस सिलसिले में। हमने उन्हें तफसील से समझाया। मैंने कहा एक ये मिस्टेक, गलत की मिस्टेक की वजह से ये इतना बड़ा अदाब आया हुआ हमारे पे, तो आप इसे किसी तरीके से हमारा ख़त्म करवाएं। AC साहब ने भी कोई अपनी ओपिनियन नहीं दी, मतलब प्रोसेस में था मामला। अब चूँकि एक्साइज एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी प्रोग्रेस देनी होती है। उन्हें उनके अफसरान कहते हैं जाएँ कुछ करें, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोशिश है हमारी कि हम आवाम को इस अजाब से, इस नाजायज़ टैक्स से बचाएँ। हमारी ये जद्दोजहद। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं काउंसिलर? आपने सारे काउंसिलरों का नाम लिया कि आ रहे हैं, बल्कि जब इलेक्शन होगा, ये जब आपने लड़ना है कि नहीं? ये तो बात की बात है। जब बाद की क्या बात, आपने कहा